मेरे कैंसर के दिन माँ बाप मुझे अस्पताल में छोड़ गए। 15 साल बाद मेरी डॉक्टर वाली सफ़ेद कोट देखकर वही आरक्षित सीटों पर कांपने लगे। अगर बच गई तो ठीक है, लेकिन हम एक बीमार लड़की के लिए अपना फ्लैट और इज्जत नहीं बेच सकते। दिल्ली के एम्स अस्पताल के बच्चों वाले कैंसर वार्ड में ये वाक्य सुनकर 13 साल की काव्या की सांस जैसे गले में अटक गई। उसकी पतली कलाई में सिलाइन लगी थी, सिर पर बिखरे बाल पसीने से चिपके हुए थे और सामने बैठे डॉक्टर आनंद अभी अभी कह चुके थे कि उसे ब्लड कैंसर है। बीमारी गंभीर थी, मगर इलाज शुरू हो जाए तो उम्मीद मजबूत थी। काव्या ने सिर्फ इतना सुना था कि वह जी सकती हैं, लेकिन उसके पिता राघव मेहरा ने डॉक्टर की बात खत्म होने से पहले ही पहला सवाल पूछा था, कुल खर्च कितना आएगा? डॉक्टर आनंद ने स्वयं से सरकारी योजनाओं, ट्रस्ट, दान और अस्पताल की सहायता के बारे में समझाया। काव्या की मां शालिनी ने घबराकर पर्स कसकर पकड़ लिया, जैसे बीमारी बेटी को नहीं, उनकी सोसाइटी की सभी को लग गई हो। सरकारी मदद, लोग क्या कहेंगे? हमारी कॉलोनी में सबको पता चल गया तो? राघव ने माथा पकड़कर कुर्सी पीछे धकेली। हमने सारी सेविंग अनन्या के लिए रखी हैं, उसकी कोचिंग, लॉ कॉलेज, विदेश की एप्लीकेशन, उसका भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। कोने में बैठी 16 साल की अनन्या फोन स्क्रॉल कर रही थी। वह घर की चमक थी, टॉपर, डांस क्लास, इंग्लिश एक्सपर्ट और रिश्तेदारों की शान। काव्या हमेशा से सीधी सादी कही जाती थी, वह लड़की जिससे कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखता था। काव्या ने कांपती आवाज़ में कहा, पापा मैं मर जाऊंगी क्या? राघव ने पहली बार उसे देखा, मगर उस नज़र में डर नहीं, हिसाब था। हर चीज़ पैसे नहीं हो सकती, घर में 2 बेटियां हैं। शालिनी ने धीरे में से कहा, काव्या भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर ने कहा, संभावना है मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। शालिनी ने चेहरा मोड़ लिया। राघव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अनन्या भी हमारी बेटी है और उसकी गलती नहीं कि तुम बीमार हो गई। डॉक्टर आनंद का चेहरा सख्त हो गया। आप लोग बाहर जाइए, अभी बच्चे को आराम चाहिए। राघव भड़क गया, पर डॉक्टर ने सोशल वर्कर बुलाने की बात कही तो वे दोनों बाहर निकल गए। अनन्या भी उठी और बिना काव्या की तरफ देखे चली गई। उस शाम कुछ कागजों पर दस्तखत हुए। राघव और शालिनी ने कहा कि वे इलाज का बोझ नहीं उठा सकते और कुछ समय के लिए काव्या को अस्पताल व बाल संरक्षण व्यवस्था के भरोसे छोड़ना सबसे हित में है। किसी ने उसे गले नहीं लगाया, किसी ने ये नहीं कहा कि वे लौटेंगे। रात में जब कीमो की पहली दवा उसके शरीर में जा रही थी, काव्या ने अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोना चाहा, मगर आंसू भी जैसे डर गए थे। तभी वार्ड की नर्स नंदनी राव ने उसकी चादर ठीक की। नंदनी 35 साल की विधवा थी, दक्षिण दिल्ली के किराए के छोटे घर में अकेली रहती थी और बच्चों के कैंसर वार्ड में ड्यूटी करती थी। उसकी आंखों में दया नहीं, अपनापन था। जो उन्होंने किया वह तुम्हारी गलती नहीं। काव्या ने मुंह फेर लिया, सब छोड़ जाते हैं। नंदिनी ने धीरे से उसका माथा सहलाया, मैं अभी नहीं जा रही। अगर आपको लगता है कि हर बच्चे को नंदिनी जैसी माँ मिलनी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, इंसानियत अभी जिंदा है। उस रात नंदिनी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी रुकी रही। उसने काव्या को नारियल पानी पिलाया, उसके लिए छोटी डायरी लाई और जब बाल झड़ने लगे तो सरोजनी नगर से रंग बिरंगे स्कार्फ लेकर आई। जब काव्या उल्टियों से टूट जाती, नंदिनी बाथरूम के बाहर नहीं खड़ी रहती, वह फर्श पर बैठकर उसका सिर संभालती।
राघव और शालिनी वापस नहीं आए। 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा है, पर कुछ दिनों में काव्या को बाहर रहकर भी इलाज जारी रखना होगा। बाल संरक्षण विभाग ने अस्थायी घर खोजने की बात की। उसी बैठक में नंदिनी ने सबको चौंका दिया। मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। अधिकारी ने चश्मा उतारकर पूछा, आप समझती हैं ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? मैं कैंसर वार्ड में रोज बच्चों को टूटते देखती हूँ। जिम्मेदारी से डरती तो ये नौकरी नहीं करती। फिर उसने काव्या की तरफ देखा, लेकिन फैसला काव्या का होगा अगर वो चाहे। काव्या बोल नहीं पाई। उसने सिर्फ सिर हिलाया और पहली बार किसी के सामने जोर से रो पड़ी। कुछ दिन बाद वह नंदिनी के छोटे से घर में पहुंची। कमरे की दीवार हल्के बैंगनी रंग की थी, वही रंग जो काव्या ने अस्पताल में एक बार यूं ही बताया था। बिस्तर पर साफ चादर, मेज पर स्कूल की किताबें और खिड़की के पास तुलसी का गमला था। घर में स्वागत है, काव्या। उस रात काव्या ने बहुत रोया, लेकिन डर से नहीं। उसे लगा कोई दरवाज़ा बंद किया नहीं हुआ, बल्कि पहली बार खुला है। उधर राघव और शालिनी ने रिश्तेदारों से कहा कि काव्या जिद्दी थी, उसने खुद उन्हें छोड़ दिया। कई लोगों ने उनकी बात मान ली। किसी ने अस्पताल जाकर सच जानने की कोशिश नहीं की और किसी ने सोचा भी नहीं था कि 15 साल बाद वही माता पिता एम्स के भव्य सभागार में आरक्षित सीट पर बैठेंगे, उस बेटी का नाम सुनने के लिए जिन्हें उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जब मंच से सफ़ेद कोट पर कड़ा हुआ नाम पढ़ जाने वाला था, तब असली तूफान शुरू होने वाला था। एम्स का विशाल सभागार तालियों से गूंज रहा था। सामने मंच पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नेशनल ऑन्कोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से आए बड़े डॉक्टर, मीडिया, कमरे और वीआईपी मेहमान अपनी सीटों पर बैठे थे। पहली पंक्ति की आरक्षित सीटों पर राघव मेहरा और शालिनी मेहरा भी बैठे थे। उम्र ने दोनों के चेहरों की समझ खींच ली थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे, मगर आदतें नहीं। राघव ने पास बैठे आदमी से गर्व से कहा, सुना है आज जिस डॉक्टर को सम्मान मिल रहा है, उसने कैंसर रिसर्च में बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे लोग देश का नाम रोशन करते हैं। शालिनी ने धीमी स्वर में कहा, काश हमारी अनन्या भी कुछ बड़ा कर पाती। राघव का चेहरा उतर गया। अनन्या पिछले कुछ वर्षों से विदेश में थी। महंगी पढ़ाई, असफल करियर और टूटे रिश्तों ने घर की सारी बची हुई बचत खत्म कर दी थी। अब मेहरा परिवार पहले जैसा अमीर नहीं रहा था। फ्लैट गिरवी था, बिजनेस डूब चुका था और रिश्तेदारों भी दूर हो गए थे। तभी मंच पर एंकर की आवाज़ गूंजी। आज की सम्मानित डॉक्टर ने 15 साल पहले इसी अस्पताल के कैंसर वार्ड में एक मरीज के रूप में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी थी। राघव ने हल्का सा सिर उठाया। उन्होंने न सिर्फ कैंसर को हराया, बल्कि गरीब बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा ट्रस्ट बनाया। शालिनी ने ताली बजाई। बहुत भाग्यशाली होगी उसके माँ बाप। अगले ही पल स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। एक दुबली पतली बच्ची, सिर पर रंगीन स्कार्फ, हाथ में सलाइन। राघव की उंगलियां कुर्सी पर जकड़ गई। शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो फिर मंच से नाम गूंजा, कृपया स्वागत कीजिए डॉक्टर काव्या नंदिनी राव। पूरा सभागार तालियों से भर उठा। सफ़ेद कोट पहने एक युवा डॉक्टर मंच की ओर बढ़ रही थी। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में शांति और कोट पर चमकता नाम, डॉक्टर काव्या नंदिनी राव। राघव की सांस अटक गई। उसने अपना सरनेम बदल दिया। शालिनी के होठ कांपने लगे। ये जिंदा है। काव्या मंच पर पहुंची।
कैमरों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसकी नज़र सीधे सामने वाली पंक्ति पर जाकर रुकी, जहाँ उसके माता पिता बैठे थे। 15 साल बाद कुछ पल के लिए पूरा समय जैसे ठहर गया। राघव ने नज़रें झुका ली, लेकिन काव्या ने नज़र नहीं हटाई। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक गहरा शांत दर्द था जो अब आंसुओं से बहुत बड़ा हो चुका था। माइक उसके सामने आया। डॉक्टर काव्या, आप कुछ कहना चाहोगी? सभागार शांत हो गया। काव्या ने धीमे स्वर में शुरुआत की। 15 साल पहले इसी अस्पताल के बेड नंबर 42 पर एक लड़की थी जिसे लगा था कि वह मर जाएगी, बीमारी से नहीं, अकेलेपन से। हॉल में सन्नाटा फैल गया। उस दिन उसके माँ बाप ने पूछा था, इलाज में कितना खर्च आएगा? राघव का चेहरा पसीने से भर गया। शालिनी की आंखें झुक गई, लेकिन उसी अस्पताल में एक नर्स थी जिसने पूछा था, तुमने खाना खाया? काव्या की आवाज़ हर्रा गई। जब मेरे अपने मुझे बोझ समझकर चले गए, तब किसी गैर ने मुझे घर दिया, नाम दिया, जीने की वजह दी। स्क्रीन पर नर्स नंदिनी राव की तस्वीर उभरी। तालियां गूंज उठी। पहली पंक्ति में बैठी एक बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई। वह वही नंदिनी थी जब बाल सफ़ेद हो चुके थे, मगर मुस्कान वही थी। काव्या मंच से नीचे उतरी और सीधे नंदिनी के सामने जाकर घुटनों पर बैठ गई। माँ, ये अवार्ड आपका है। पूरा सभागार खड़ा हो गया। तालियों की आवाज़ में कई लोग रो रहे थे। नंदिनी कांपते हाथों से उसके सिर को सहला रही थी। मैंने कहा था ना, तुम बच जाओगी। राघव अब और नहीं सह पाया। वह अपनी सीट से उठा और कांपते कदमों से आगे बढ़ा। काव्या, पूरा हॉल उनकी तरफ देखने लगा। शालिनी भी रोती हुई पीछे आ गई। बेटा, हमें माफ़ कर दो। 15 साल का जमा हुआ दर्द उस एक पल में हवा में तैर रहा था। काव्या धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने उन्हें देखा बहुत देर तक, फिर शांत आवाज़ में बोली, जिस दिन मैं अस्पताल में थी, मैं सिर्फ एक बार सुनना चाहती थी कि हम हैं तुम्हारे साथ। राघव रो पड़ा। हमने गलती हो गई। गलती? काव्या की आंखें भर आई। गलती वो होती है जब कोई रास्ता भूल जाए। आपने तो मुझे ही छोड़ दिया था। शालिनी उसके पैर पकड़ने झुकी, मगर काव्या पीछे हट गई। पूरा सभागार स्तब्ध था। फिर उसने बहुत धीरे कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर नफरत पकड़े रखती तो शायद डॉक्टर नहीं बन पाती। राघव ने उम्मीद से सिर उठाया, लेकिन अगले शब्द हथौड़े की तरफ गिरे। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि मैं फिर से आपकी बेटी बन जाऊं। शालिनी वही रोते हुए बैठ गई। काव्या ने नंदिनी का हाथ पकड़ा। परिवार खून से नहीं बनता, साथ निभाने से बनता है। तालियां फिर गूंज उठी। उस रात खबरों में सिर्फ एक अवार्ड की चर्चा नहीं थी। पूरे देश में लोग उस डॉक्टर की कहानी सुन रहे थे जिसे उसके अपने छोड़ गए थे, मगर जिसने हजारों अनजान बच्चों को जीने की उम्मीद दे दी। कुछ महीनों बाद एम्स के बच्चों वाली कैंसर वार्ड के बाहर एक नई पट्टिका लगाई गई, नंदिनी राव चाइल्ड कैंसर फाउंडेशन, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, किसी बच्चे को इलाज से पहले ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अकेला है। रिश्ते खून से नहीं, मुश्किल वक्त में साथ निभाने से बनते हैं, और कभी कभी गैर लोग अपनों से ज़्यादा अपने बन जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, सच्चा अपना वही जो मुश्किल में साथ दे। और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।